दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के जीके के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा शिव मंदिर चिदम्बरम। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ये पंजाब में है। भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर में है। दिलवारा का ये मंदिर है जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में बाफ्टा यानी बाफ्टा का पूर्ण रूप होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा AR रहमान। अगला प्रश्न है, RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई में स्थित है। और SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताइए? SBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में ही। और SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। RBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में ही और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। PNB बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1526 ईस्वी में। बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर इसी युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किए थे। इसका अर्थ है मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। पानीपत की लड़ाई का एक मुख्य विशेषता यह भी थी। उसके बाद खानवा का युद्ध बाबर लड़ते हैं और खानवा का युद्ध में राणा सांगा को पराजित करते हैं और खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किए थे। गाजी की उपाधि धारण किए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था चंदेरी का युद्ध में और इसमें बाबर ने जिहाद घोषित किया था। जिहाद। उसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगान को हराया था और यह युद्ध था घाघरा का युद्ध। बाबर की आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने के द्वारा इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर, इधर लिख देते हैं 26 दिसंबर। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गई थी। पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद इसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। तो बाबर से इतना प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न और आता है बाबर से कि पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दिया गया था? तो कलंदर की उपाधि बाबर को ही दिया गया था। काबुल विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण किए थे बाबर ने, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये करंट अफेयर्स है। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रामा मोहन राव अमारा। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो आप नियुक्ति भी याद कर लीजिएगा। यह
पेपर कराने का एक ही उद्देश्य है कि या आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, और इससे संबंधित जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसे आप किसी तरह वीडियो के थ्रू, बुक के थ्रू आप कंप्लीट करिए। अगला प्रश्न है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भूकंपी तरंग। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को कहा जाता है भूकंपी तरंग। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग। भूकंप की बात कही जाए तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप के तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास और भी हैं, गोदान हैं, गबन हैं, ये मुंशी प्रेमचंद्र की ही उपन्यास हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे थे और गीतांजलि में ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का भी प्रावधान किया? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम यह सबसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसी अधिनियम के द्वारा यूपीएससी का गठन किया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इसे करो क्या कहते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति इसी के माध्यम से अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस का अर्थ है कि निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में निम्न में से किस देश के साथ लालंदर यानी सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होगा अफ़गानिस्तान। सलमा बांध भी अफ़गानिस्तान में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। प्रकाश पादुकोण का संबंध भी बैडमिंटन से है। सानिया मिर्ज़ा का संबंध किससे है? ये लॉन टेनिस से है सानिया मिर्ज़ा का संबंध। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है टूथपेस्ट बनाने के लिए, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो ये है भगवान जगन्नाथ को समर्पित। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो ये लव ब्रिगेड योजना HIV के खिलाफ शुरू की गई है। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस
और एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, यह बहुत खतरनाक होता है। यह प्रायः गलत यौन संबंधों से हो जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति। ये भी करंट अफेयर्स का है। वीर सुरेंद्र साय निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये ओडिशा के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, रोइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रोइया गोल्ड कप ये है ब्रिज से संबंधित। रोइया गोल्ड कप का संबंध ब्रिज से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक थे सैमुअल हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैसूर महल डैश का निवास स्थान है? मैसूर महल, मैसूर महल है बोडेयारों का निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए परनोद यानी थ्रस्ट को किसे विभाजित किया जाता है? ये क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। परनोद कहते किसके हैं? तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को परनोद कहते हैं। यानी एक तरह से ये दाब है। जैसे दाब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होते हैं उसे ही दाब कहते हैं। तो वही है परनोद। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था हत्या। कर्जन वायली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य। तो क्वेश्चन अब थोड़ा हट के पूछने लगा है, तो इस पर ध्यान देना पड़ता है। हर एक बार कुछ ना कुछ बदलाव होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह है त्रिपुरा। रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के द्वारा। तो सारे अनुच्छेद आपको याद कर लेना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति से संबंधित हो, उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किससे संबंधित हो, राज्यपाल, सारे कंटेंट जो आर्टिकल हैं याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, नहर वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है लिफ्ट चैनल। लिफ्ट चैनल कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लगातार हम इस प्रकार का सेट लाते रहें और अंत में जितना भी 21 सेट हैं, टोटल CGL में 21 शिफ्ट में हुआ था और 21 सेट हम लगातार लाएंगे। इस 21 सेट समाप्त करने के बाद फिर CHSL का जो सेट अभी नहीं किए हैं वो भी पूरा करेंगे। फिर SSC GD का जो हुआ था हाल फिलहाल एग्ज़ाम में, उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद MTS का। तो लगातार आप इसे बने रहिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा जुड़े रहिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेंगे। और हर एक पेपर जो ऑफिशियल पेपर है उससे उससे ही आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, किससे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।